देखिए, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि आज का जो काउंटिंग का दिन था, बड़े अच्छे तरीके से काउंटिंग हुई, बड़े स्मूथली तरीके से काउंटिंग हुई और जो नतीजे सबके सामने आए, आप लोगों ने देखा। हमें 18,500 के करीब वोट मिला और इसमें एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था जो जीता है। चुनाव में जीत हार चलती रहती है। सबसे पहले जो 18,500 वोट मुझे मिला है, उस वोट के लिए मैं उन वोटों का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन परिवारों का, उन वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपना वोट दिया है। और मेरा जो दायित्व बनता है आज के बाद उन 18,500 वोटर्स का, जो भी काम मैंने उन लोगों को जो आश्वासन किया है, जो उन लोगों के साथ वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। दिन रात में उनके काम के लिए रात दिन करूंगा और उनका काम करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही आज आपने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, अभी इलेक्शन का रिजल्ट कंफर्म भी नहीं हुआ था, कुछ लोगों ने हुड़दंग मार्केट में मचाया हुआ था, जिसमें पर्टिकुलरली पार्टी के लोग थे और उसमें कुछ एनजीओ जो अपने आप को मानती हैं उनके लोग उसके बीच में थे और उन्होंने एक हुड़दंग मचाया था। उस हुड़दंग में उनने पर्टिकुलरली हमारे घर के ऊपर एक हमला किया यहाँ मार्केट में। अगर वो जश्न मना रहे थे मार्केट में, तो उन्होंने मेरे घर के बाहर आके पटाखे चलाए और प्रोवोक किया हमारे लोगों को। हमारे लोग छत पर निकले, क्या हुआ, पटाखे शटाखे चलाए। और हमें जब पता लगा, मुझे फोन आया यहाँ से कि उन्होंने घर के ऊपर हमला किया है, पथराव किया है। उसके बाद बोतल हमारे घर के अंदर पड़ी हुई। मैंने पुलिस को उसी समय बताया, डीसी साहब से मैंने बात की, एसएसपी साहब से बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसमें 500-600 की संख्या में वो लोग जमा हो गए थे। जब एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने ऐसा बंदोबस्त किया कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, और हम खुद गाड़ी जब क्रॉस करते मार्केट में तो 4 बार हमें वो बैरिकेड से क्रॉस होना पड़ता था और एक एक आदमी को जान पहचान पूछताछ करने के बाद ही वो अंदर जाने देते थे। तो इकट्ठे लोग कैसे हजूम हो गया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं था? जब उनको मालूम था कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है, तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान होना चाहिए था। एजेंसियां कहाँ थी? ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूं कि इसकी एक इंक्वायरी हो। और जो लोग ये इस किस्म का हुड़दंग मचा रहे हैं और ये पर्टिकुलरली ये कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी को डराने की कोशिश हो रही है, वो इस तरीके का इस इवेंट को बनाना चाहते थे कि हम जीत गए हैं, बस हम सुल्तान हो गए हैं। तो सुल्तान हम किसी को बनने नहीं देंगे। ये जनता है, जनता जानती है। 18,500 हमें अगर वोट मिला है, तो उसको अगर 22-23 हजार उसको वोट मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ और भी कैंडिडेट थे, 72,000 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट पोल हुआ है, उसमें से 23,000 और 18,500 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें 12,500, 13,000 एक को कैंडिडेट को वोट मिला है, 10,000 दूसरे कैंडिडेट को वोट मिला है। तो जीत हार भला एक की होनी थी। अगर हम 8-9 कैंडिडेट, तो जीतना एक ही था। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक कमजोरी जो मुझे दिख रही है, इसमें इंटेलिजेंस है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, बहुत ही इसमें नाकारा रहा है। जो लास्ट टाइम में, अभी तक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको किया था, हैंडल किया था, लेकिन लास्ट टाइम में जो ये चूक हो गई, तो इससे जो सारा इनका किया कराया उसके ऊपर पानी फेर दिया इन लोगों ने। अब हम चाहते हैं कि जो ये कृत्य हुआ है इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई हो। मैंने उसी समय एक अपना जो जुलूस था, उस जुलूस को संबोधित किया और मैंने उनको उस समय भी ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि आप इसमें तुरंत कार्रवाई करें। यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन कैमरों में चेक करके कि आप ये देखिए कि क्या हुआ था। जो असली हकीकत है उसको जानने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और प्रोवोक करने की उन्होंने कोशिश की हमारे लोगों को, और हमारे लोग तो बाहर नहीं निकले। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं वहां से आ रहा था, मुझे आने नहीं दिया। वहां से सिक्योरिटी का टाइट बंदोबस्त है, लेकिन उन लोगों के लिए सिक्योरिटी कहाँ थी? वो लोग कैसे आए? उन्होंने पथराव किया हमारे घर के अंदर, हमने देखी आप, उन्हें शीशे वहां टूटे हुए थे, बोतलें फेंकी वहां नीचे से, घर में बच्चे थे और एक डर का वातावरण, उन्होंने खौफ का वातावरण बनाया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, गजेश सिंह राणा जिंदा है और आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, जो 18,500 वोट जो हमारे हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उनके विश्वास को कभी मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। और आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, जमीन से आसमान तक सरकार हमारी है, दिल्ली तक सरकार हमारी थे। एक ये कहने से ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर महराज दिन मलिक डोडा में जीत गया तो यहाँ हुड़दंग मचाएगा। यहाँ कानून का राज था
कानून का राज है और कानून का राज ही बरकरार रखेंगे हम। ये मैं आश्वासन दिलाना चाहूंगा, किसी के दाड़े धमकाने से नहीं होगा। और खासकर उसके इन्वॉल्वमेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूं जांच करना कि उसके बीच में कोई एनजीओ थी। उस एनजीओ का मुझे अफसोस है कि अगर कोई एनजीओ अपने आप को कहती हो, नॉन पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और उसमें ओपनली आकर स्पीच करते हैं और बहकाते हैं लोगों को, भड़काते हैं लोगों को, वो लोग बीच में थे और नारेबाजी, वो उसमें जो पर्टिकुलर उस एनजीओ का हेड था वो यहाँ साथ में, तो जुलूस में उसके वीडियो हमारे पास है, सीसीटीवी फुटेज है, और वो उस समय नारेबाजी कर रहे थे। तो हमें ये अफसोस है कि अगर अपने आप को एनजीओ कहते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी तो ग्राउंड में आए, इलेक्शन लड़े, लेकिन ये बहरूपिये के रूप में जो आ रहे हैं, हमारे ये कहना है कि इसकी जांच हो और इस जांच का जो सत्य सबके सामने आना चाहिए, और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके रंग साहब, एक बात जानना चाहूंगा, ये बात तो होगी, लेकिन जो आपको वोट मिले 18,000 से ज्यादा जो आपको वोट मिले, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब लीडर हार और जीत जब अक्सर होती है, लेकिन जब वो कोई लीडर अगर हार जाता है वो फिर ग्राउंड पर नहीं दिखता है, और जब इलेक्शन फिर से आता है फिर ग्राउंड पर दिखता है। तो क्या आप जो है वो ग्राउंड पर ही दिखेंगे या फिर आप 5 साल के बाद ही लोगों में दिखेंगे? मैंने लोगों से वादा किया था, जब मुझे मैंडेट मिला था, 25 तारीख को मुझे मैंडेट मिला है, तो मैंने उसी समय लोगों से वादा किया था कि ये 5 साल के लिए मुझे मैंडेट मिला है। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारा काम तो मेहनत करना। हमने मेहनत की अपनी तरफ से, मैं अपनी पूरी मेहनत के, अपने ऊपर जो मेहनत है उसके ऊपर हमें विश्वास है, और अपने वोटरों के ऊपर विश्वास है, वर्कर के ऊपर विश्वास है, जो मेहनत की उसके ऊपर पूरा भरोसा है। और जो 5 साल मैंने कहा कि पार्टी के लिए दूंगा, 5 साल में पार्टी के साथ हूं और आप लोगों के साथ हूं। जो आपके काम जो मैंने आपको बताए हैं मेरे तक होंगे, मैं बिल्कुल करने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, अगर हमारी हार हुई है तो इस हार का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके काम नहीं करूंगा। मैं दिन रात, आप रात को मुझे 1 बजे फोन करें, आपको कोई परेशानी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, मैं ये परेशानी हल करने का प्रयत्न करूंगा, और पूरे 5 साल आपके बीच में रहूंगा। ये आपको यकीन होना चाहिए, ये विश्वास दिलाने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहा हूं। हार का रीजन क्या होगा कि आपको हार जो है कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से जो हार, कहाँ मानते हैं कि आपको कमी जो है वो हुई और जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिला? देखिए, पर्टिकुलर पार्टी, आप देखते थे कि ये जो इलेक्शन थे, इस इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी के लोग थे और बड़े दिग्गज लोग थे। हम सोच रहे थे कि वो अपनी अपनी जगह वोट लेंगे, लेकिन वो अपनी वोट नहीं बचा पाए। आप देख रहे थे कि अगर कैबिनेट मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री भी अगर 10,000 में सिमट जाता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम इसमें पोलराइजेशन हुई है वोटों में, और वो कारण जो हुआ है वो सबको मालूम है कारण क्या हुआ। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो नतीजा बहरहाल जो रिजल्ट आता है उसको मानना ही पड़ता है, डेमोक्रेसी है। तो हम उस रिजल्ट को मानते हुए ये कहते हैं अगले 5 साल पब्लिक के जो है वो पब्लिक के बीच में मैं रहूंगा। और जो हमारी कमियां हुई है, आज का जो वोट आया ये पब्लिक की मेहनत है, और जो कमी हुई है वो हम अपने आप में कमी खोजेंगे। कौन सी कमी हमारे बीच में? कमी ये थी कि मैं गाँव गाँव में पूरे गाँव से वाकिफ नहीं था। ये हमारी नई कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनी हुई है। अब मैं अगले 5 साल लोगों के बीच में जाऊंगा, गांव गांव तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा, और हर व्यक्ति का पहुंचने का प्रयत्न करूंगा। उसकी जो मुसीबत है उस मुसीबत में उसका सहयोग देने का प्रयत्न करूंगा, और अगली बार फिर से तैयार आपके बीच में आऊंगा।